इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया। इजरायली फिजाइया की जानिब से ईरान पर हमले जारी। हमले में ईरान के जौहरी अहदाफ समेत दर्जनों फौजी अहदाफ शामिल हैं। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले किए गए। तेहरान के मुतादिद रहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमलों की तस्दीक। इजरायली हमलों में ईरानी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाकरी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया की तस्दीक पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल सलामी शहीद, सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद, एटमी साइंसदान डॉक्टर तेहरानची, डॉक्टर फरीदोन अब्बासी भी शहीद। इजराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सैयद अली खामनाई ने कहा कि सिहोनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना काम अंजाम दिया है। इजराइल का अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान की मुसल्लह अफवाह जब सिहोनी ताकत को नहीं छोड़ेगी। साइंसदानों के जानशीन इनके मिशन को जारी रखेंगे। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इजराइल का दिफा करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप इजराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कहा, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिका इजराइल हमलों में शामिल नहीं। मुज़ाकरात की उम्मीद अब भी मौजूद है। हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं। अमेरिका की जानिब से वजाहत सामने आ गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं। इजराइल ने हमसे कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिकी मफादात के अहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के जौहरी अफजूदगी के निज़ाम को निशाना बनाया। नेतन्याहू में ईरान के जौहरी हथियारों को निशाना बनाया। हम इजराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। इजरायली हुकाम का कहना है कि इजराइल ने ईरान पर हमले से कबल वाशिंगटन को मुतल्ला किया था। इजरायली इदारों के मुताबिक ईरान से जंग कम अज कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। और ईरान के जवाबी हमले का खदशा। इजराइल में हाई अलर्ट, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहरियों को बम शेल्टर के करीब रहने का मशवरा। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक नेतिजन जौहरी तनसीब को निशाना बनाने की तस्दीक कर सकते हैं। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। चीन ने ईरान की मौजूदा सूरत हाल को संगीन और पेचीदा करार दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फ़िज़ाई हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, अहमदाबाद सानहे ने हिला कर रख दिया। इस मुश्किल घड़ी में मेरी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा अफराद और उनके ख़ानदानों के साथ हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स, बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर, रूसी और फ्रांसीसी सदूर समेत कई आलमी रहनुमाओं का तैयारा हादसे में अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत में तैयारा हादसे पर दिल गमज़दा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, आज एक अफसोसनाक हादसे की खबर सुनकर दिल दुखी हुआ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का भी इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, मुश्किल घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में इमाराती सरमायाकारी बढ़ाने और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए इमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। पानी PTI की मशावरत और मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक ऐलान। कहा, बजट के मौके पर भी बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ आईनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए बजट पेश करके असेंबली अराकीन की बहस शुरू कराई जाएगी। सिंध काबीना का बजट इजलास आज सुबह 9 बजे वज़ीर आला हाउस में तलब। मुराद अली शाह दोपहर 3 बजे सिंध असेंबली में बजट पेश करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3000 अरब रुपए से जायद का होगा। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल का तरक्याती प्रोग्राम तैयार। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में 520 अरब, ज़िलाई तरक्याती बजट पर 55 अरब रुपए रखे गए। GTV न्यूज़ ने बजट की कॉपी हासिल कर ली।